अगर आप naukri.com पर एक दिन में 50 या 50 से ज्यादा जॉब्स पर अप्लाई करते हो और काफी टाइम से कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपको एक भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, कई बार होता है हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, हम सब लोग साथ में जॉब ढूंढ रहे होते हैं और वो फ्रेंड्स जो सेम प्रोफाइल के होते हैं, सेम एक्सपीरियंस के होते हैं, सेम नॉलेज होती है, उनको कॉल्स आ रहे होते हैं और हमें कॉल्स नहीं आ रहे होते हैं। और फिर हम सोचते हैं यार हमारी प्रोफाइल में क्या गड़बड़ है। फिर तुम उन फ्रेंड्स से उनका रिज्यूमे मांगते हो जिसमें वो फ्रेंड्स हमें रियल रिज्यूमे नहीं देते बल्कि गलत रिज्यूमे भेज देते हैं और हर बार रिज्यूमे का ही गेम होता है। बहुत सी और भी चीजें होती हैं जिससे आपकी सर्च अपीयरेंस पे फर्क पड़ता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम सादा नहीं, सिर्फ 3 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं naukri.com के बारे में जिससे आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ हम सिर्फ 3 रियलिस्टिक चीजों पे बात करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं यार ऐप ही तो है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। पर जो टीम इस ऐप को डिजाइन करती है, डिजाइन करने से पहले बहुत सी एल्गोरिथम्स लगाते हैं। तो उनकी एल्गोरिथम्स किस तरीके से काम करती हैं, किस तरह की प्रोफाइल्स को पुश करती हैं, ये हमें नहीं पता। हैक नंबर 1 है प्रोफाइल फ्रेशनेस लूप। इसका मतलब प्रोफाइल अपडेट करना बिल्कुल नहीं है। प्रोफाइल अपडेट करना अलग चीज है और प्रोफाइल को फ्रेश करना अलग चीज है। कुछ लोग हर रोज अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं और उन्हें लगता है यार कर तो रहे हैं। प्रोफाइल फ्रेश करने का मतलब है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, मतलब प्रोफाइल में कुछ नया ऐड करना। हर रोज मत करो, ऐसा करो एक दिन प्रोफाइल अपडेट करो, नेक्स्ट डे प्रोफाइल में कुछ नई चीज ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल अपना रिज्यूमे अपडेट करके कोई नई फाइल डाल दो। इससे naukri.com के एल्गोरिथम को लगेगा कि आप हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अगर रिज्यूमे चेंज नहीं करना तो उसमें नया कीवर्ड ऐड कर दो। ऊपर जो समरी लिखी हुई है उसे थोड़ा चेंज कर दो। कोई एक लाइन या वर्ड चेंज कर दो या नई लाइन ऐड कर दो। जो स्किल्स ऐड की हैं मैक्सिमम 15 अलाउड है, उसमें से एक हटा दो या नई स्किल ऐड कर दो। प्रोफाइल को हर दूसरे तीसरे दिन ऑप्टिमाइज करते रहो, सिर्फ अपडेट मत करो। इससे एल्गोरिथम को लगता है कि आप हर रोज कुछ नया चेंज कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोफाइल को ज्यादा पुश करती है। कई बार किसी की प्रोफाइल बहुत परफेक्ट होती है, वो उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। तो मान लो मेरी थोड़ी कम अच्छी प्रोफाइल है लेकिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन ऑप्टिमाइज कर रही हूँ, नई स्किल्स और कीवर्ड्स ऐड कर रही हूँ, तो एल्गोरिथम को मैसेज मिलता है कि ये बंदा हर रोज प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहा है और सर्च अपीयरेंस में ज्यादा अच्छी रैंकिंग मिलती है। हैक नंबर 2 इज कीवर्ड स्टैकिंग और मोस्ट पीपल यहाँ फेल करते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि अलग अलग जॉब्स के कीवर्ड्स ढूंढ के प्रोफाइल में ऐड कर दो, सिर्फ इतना ही नहीं होता। इन सिंपल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल आप HR हो, मैनेजर ने बोला मुझे डेटा एनालिस्ट हायर करना है बट एटलीस्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप कैसे सर्च करोगे? डेटा एनालिस्ट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। नॉर्मली लोग ऐसे ही सर्च करेंगे, तो रिक्रूटर्स भी ऐसे ही सर्च करते हैं। तो ये कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल में ऐड करके रखो, स्पेशली अपनी हेडलाइन में। लोग यहाँ रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, लुकिंग फॉर जॉब्स लिख देते हैं। आपको हेडलाइन में ये 3 चीजें लिखनी है, रोल, स्किल्स और एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिस्ट पाइथन, एक्सेल, SQL, पावर BI, 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो रिक्रूटर ने आपकी प्रोफाइल पर क्लिक ना भी किया हो, अगर सर्च अपीयरेंस में आ गई है तो हेडलाइन में इतना शो हो जाएगा कि रिक्रूटर एक बार खोल के देख सके। इसलिए सही कीवर्ड्स के साथ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। हैक नंबर 3 इज ऑप्टिमाइज द रिक्रूटर्स फिल्टर। रिक्रूटर्स कैंडिडेट को सर्च करने के लिए सिर्फ कीवर्ड्स नहीं लिखते बल्कि कुछ फिल्टर्स भी लगाते हैं और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स को उन फिल्टर्स के बेसिस पे हटा देते हैं। सबसे पहला फिल्टर है नोटिस पीरियड। रिक्रूटर्स को हमेशा 30 डेज या उससे कम का नोटिस पीरियड पसंद आता है, तो मेक श्योर करो अगर प्रोफाइल में 30 डेज से ज्यादा का नोटिस पीरियड लिखा है तो उसे हटा दो या चेंज कर दो। सिलेक्शन होने के बाद रिक्रूटर को बता सकते हो कि नोटिस पीरियड ज्यादा है या बॉस रिलीज नहीं कर रहा है। आप चाहो तो बाय आउट करने का ऑप्शन भी रख सकते हो। बड़ी कंपनी से अक्सर नोटिस पीरियड का पैसा दे देती है, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा फिल्टर लोकेशन का है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है, मैंने अपनी नौकरी प्रोफाइल पर और रिज्यूमे में ग्रेटर नोएडा का एड्रेस डाला था तो सारी कॉल्स ग्रेटर नोएडा की ही आती थी।
एक बार भी किसी गुड़गांव कंपनी ने कॉल नहीं किया था, क्योंकि रिक्रूटर्स कैंडिडेट को जॉब लोकेशन के बेसिस पे फिल्टर आउट करते हैं। उन्हें पता है कि ग्रेटर नोएडा वाले बंदा शिफ्ट होकर गुड़गांव आने के चांसेस कम हैं। सिंपल सोल्यूशन, दो प्रोफाइल्स बना लो। अगर आप नोएडा और गुड़गांव दोनों साइड कंफर्टेबल हो तो दो अलग प्रोफाइल्स बनाओ। एक में गुड़गांव एड्रेस डाल दो एंड एक में नोएडा एड्रेस। रिज्यूमे भी दो अलग बना सकते हो। ऐसे कंपनीज के कॉल आने के चांसेस ज्यादा हैं, अदरवाइज सिर्फ अपने एरिया की कंपनीज ही आपको कॉल करेंगी। तीसरा फिल्टर एक्सपीरियंस का है। आजकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है और कंपनीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है बट 2 इयर्स से कम का है, जैसे 1.8 इयर्स या 1.10 इयर्स, तो 8 मंथ्स लिखने की जरूरत नहीं है। वह राउंड फिगर करके आप 2 इयर्स लिख सकते हो, क्योंकि 1-2 महीने की वजह से प्रोफाइल फिल्टर आउट हो गई तो नुकसान आपका होगा। कंपनी को प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। कॉल, इंटरव्यू, प्रोसेसिंग, रिक्रूटमेंट, नोटिस पीरियड, उतने दिनों में 2-3 महीने बीत जाते हैं। तो कंपनीज 2-3 महीने के गैप के लिए ज्यादा नाटक नहीं करती। अगर आपको 1 ईयर प्लस 8 to 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो कॉल करके पूछ लेंगे एचआर, तब डायरेक्टली बता देना। बट लिखने के लिए 2 इयर्स लिखो ताकि प्रोफाइल फिल्टर आउट ना हो। बस यही थे आपके 3 हैक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही और प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय।